दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली। अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी रामजी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनिमत से पास हो गया। वहीं राज्यसभा में बिल पास होने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, आपके सवाल में ही जवाब है। जिस तरह से बिल पास हुआ, इस तरह से बिल नहीं पास हुआ था। डेमोक्रेसी ऐसे काम नहीं करती है। फार्म लॉज में भी इन लोगों ने हमें सुना नहीं। हम बेबस थे, आपने पास करवा लिया, लेकिन सड़क जाग गई ना। सड़कें जब जागती हैं तो संसद को खामोश कर देती है, संसद के पारित फैसले को वापस करवा देती है। मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से 12 करोड़ जो गरीब लोग हैं, जो मनरेगा से अपना गुजारा करते हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से ये लोग प्रहार कर रहे हैं, ये जो इस देश की एक प्रकार से आप आत्मा कह सकते हो, जिन गरीब लोगों को पलायन रोकने के लिए, गाँव का विकास करने के लिए सरकार ने संबल दिया था। और मनरेगा ऐसी ऐतिहासिक योजना थी जिसने कोविड के समय में भी मजदूरों को बहुत मदद की थी। आज सिर्फ इस योजना का नाम नहीं बदल रहे हो, आप पूरा स्ट्रक्चर इसका बदल रहे हो। आप जो बजट भारत सरकार का आता था, उसको आप अब राज्य सरकारों पे आधा बजट आप थोप रहे हो। राज्यसभा में बिल पास होने से पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और वीबीजी रामजी बिल वापस लेने के नारे लगाए। वहीं बीजेपी नेताओं ने बिल पास होने को लेकर कहा है कि इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष ने मनरेगा का और मनरेगा के बारे में जितनी बातें की, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि जो सरकार आती है, सरकार अपने हिसाब से अपने पॉलिसी को तय करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जी राम जी का पॉलिसी तय किया है और 100 से बढ़ाकर 125 दिन के काम की गारंटी की बात की है। तो इसमें हमें लगता है कि किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। इन्होंने 8 घंटे की डिस्कशन मांगी थी, वही डिस्कशन पूरी की गई 8 घंटे की, पर लेकिन इन्होंने कहा था भी हमें 25 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए खड़गे साहब के लिए, एलओपी के लिए। उनके लिए दिए और वो 37 मिनट बोले। लेकिन जब बारी आई, वही कागज इस तरीके से आज इन्होंने गन डाला। मतलब जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग भेजते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, जो जो स्टेट से आते हैं, उनको शर्मसार किया है। उनको मैं कहना चाहता हूँ, इनसे जवाब मांगे वेल के अंदर से, और जहाँ ट्रेजरी बेंच है वहाँ से लेडीज मेंबर भेजे भी, उनको जाके वो कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे हाउस शर्मिंदा हो और एक दुनिया में मैसेज जाए। ये इन्होंने काम आज किया है। विपक्ष की इन्होंने एसआईआर पर चर्चा के लिए बात की, बीबीजी रामजी पर भी इनसे चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा से भागते हैं और चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। जिस तरीके से एसआईआर पर इन्होंने चर्चा नहीं की, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। जनता इनको, इनके दिखावे को खुद संज्ञान ले रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी के हाथों को मजबूत कर रही है। बता दें कि गुरुवार को राज्यसभा में करीब रात 12 बजे तक वीबीजी रामजी बिल पर चर्चा चली। लोकसभा में बुधवार को इस बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई थी। नया बिल 20 साल पुराने मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। इस बिल के पास होने के विरोध में टीएमसी ने 12 घंटे का विरोध प्रदर्शन भी किया था।